जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और आपको बहुत सारी सुविधाएं देती हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, या आप मुझसे मिलकर कुंडली डिस्कस करना चाहें या ऑनलाइन डिस्कस करना चाहें, या अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, खास मेडिटेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8126476899 पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के घंटी का बटन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। ऐसा करने से आपको मेरे चैनल की सभी डेट्स आपको मिलती रही हैं, अपडेट मिलती रहेंगी। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा उपाय बताने आई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, लेकिन उसके साथ साथ 3 चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहूँगी आपको। और वो 3 चीज़ें ये हैं कि अगर आप किसी कामना को पूरा करना चाहते हैं और आप शिद्दत से उस चीज़ के पीछे पड़े हैं तो कामना अवश्य पूरी होती है, लेकिन उसके लिए 3 चीज़ें एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो उपाय आपको करने को कहूँ वो उपाय आप 100% कीजिएगा, आपका काम होगा। लेकिन इसके साथ साथ में 3 चीज़ें जरूर करने ला। पशु पक्षी, गाय, चिड़िया, कबूतर, जो आपको मिलता है, चींटियाँ, उनको दान देना शुरू कीजिए, खाना खिलाना शुरू कीजिए। एक शनिवार को किसी मांगने वाले को, भिखारी को, किसी को भी, जो भी आपको समझ में आता है, उनको देना शुरू कीजिए। 2, इससे आपके ऊपर जो भी कलेश है, बाधा है, परेशानी है, वो दूर होती है। और तीसरा कि हमेशा पॉजिटिवली रह के या तो भगवान विष्णु का या भगवान शिव का या जिसको इष्ट को मानते हो, चाहे वो गणेश जी ही क्यों ना हो, उसका ध्यान करना है प्रॉपर 10 मिनट। ब्लेसिंग्स आती हैं। तो अगर आप 10 मिनट तक ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को गाली गलौज मत करो, गुस्सा मत करना, किसी के ऊपर अन्याय मत करना। अगर किसी ने आपको परेशान कर ही दिया है, आपके आत्मा से रोना निकल भी रहा है, तो जिसकी जिसकी 10 मिनट पूजा करोगे ना, उसके ऊपर उसको छोड़ देना, उसको बोल देना कि आज इसने मेरा दिल दुखाया, मैं इसका बुरा नहीं चाहती, पर मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इसको जो पनिशमेंट देनी है या पनिशमेंट नहीं देनी वो आप जानो, क्योंकि मैं तो आपकी शरणागत हूँ। ऐसे करके आपको प्रेयर करनी है। तो कुछ वीडियोस, कुछ वो भी आई थी कि जिसमें मुझे पूछा गया था कि वो जो आती है मेरे पास विशेष पढ़ने के लिए, कहते हैं यूनिवर्स में अगर कोई बात मैं 3 बार लगातार बोल दूँ तो वो विश पूरी हो जाती है। तो एक विषय है जिसमें सुरेंद्र सैनी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई बहुत टाइम से, वो पूरी हो जाएं। और एक जो विषय है वो दीपिका की आई है, वो चाहती है कनाडा में शिफ्ट होना। और एक और आई है मीनू शर्मा की विश, वो भी चाहती हैं विदेश में सेटिंग। और एक विश आई है जिसमें जो है आदित्य वर्मा चाहते हैं कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, आपकी सभी जायज मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए, नाम और गोत्र के साथ, पिता के नाम या पति के नाम के साथ। और साथ में मैं संध्या सक्सेना, मैं स्मरण कर लिया आपने। तो हे भगवान श्री कृष्ण, आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना है, हम सभी की जो भी जायज इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए, हम पे आशीर्वाद कीजिए। समस्त प्रकार के रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाओं को हमसे दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए। तो हे भगवान श्री कृष्णराज, मेरी और इन सभी की जिनका मेरे नाम लिए हैं, और आप सभी की, हमारी जो भी जायज़ मनोकामना है, उन सभी को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके साथ साथ भगवान गणेश जी, रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाओं और हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनका चाटन के लिए, उनको हमारे जीवन से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने अपने शत्रुओं का नाम ले लीजिए, अगर आपका कोई शत्रु है ले लिया आपने, ठीक है। तो जो भी शत्रु है उसका नाश करिए, उसको सबक सिखाइए, उसका उच्चाटन कीजिए अपने आप से। उसके लिए जो भी आपने पनिशमेंट सोची है या नहीं सोची है, जो भी आपको करना है आप कीजिए। और साथ में हमें हमारे शत्रुओं से, रोगों से, शोकों से, कलेशों से, बाधाओं से दूर रखिए, दूर रखिए, दूर रखिए। और प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी सभी मनोकामनाएं, जायज मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बनते हुए कामों को जो बिगाड़ रहे हैं और हमारे बनते हुए कामों में जो रोड़ा अटक रहा है,
उसको दूर करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। पॉजिटिव होकर प्रार्थना कीजिए, जितना कहा है दान कीजिए। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी खास उपाय जिससे आपकी कोई भी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और वो क्या है, आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर पे आपको अपनी विश को लिख देना है। लेकिन पेपर पे विश को लिखने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये पेपर जो है गुलाबी रंग का होना चाहिए। लेके आओ। गुलाबी रंग के पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेना और उस पर आप अपनी विश को जो है हरे पेन से लिखेंगे। हरे पेन से लिखने के बाद आपको उस विश को 27 बार पढ़ना है रात को एग्जैक्ट 9:09 पे या सुबह 9:09 पे। अब अगर आप में से कई लोग खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे नहीं खाना बना रहे हैं, सुबह झाड़ू पोछा कर रहे हैं या शाम को बर्तन धो रहे हैं, तो आप कहोगे कि दीदी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको करोगे जो फिर निकल के आ रहा है, एक टाइम निकल के आ रहा है 5:04 का रीडिंग में। एक टाइम निकल के आ रहा है 7:03 का शाम का। अगर हम सुबह की बात करें तो दोपहर के 12:12 और 11:04 का भी टाइम निकल के आ रहा है। ये रीडिंग में आ रहा है कि आप इस टाइम पे भी अगर ये प्रयोग करते हैं तो काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान कर लेना है और कम से कम 64 बार की रीडिंग आ रही है कि अगर आप गणेश जी का 64 बार ध्यान करेंगे, 64 टाइम। ओम गंगणपते नमः का 64 बार जाप करके एक बार गणेश स्तुति पढ़ लेना। फिर आप जो भी पेपर पे विश लिखोगे, जायज विश लिखना, गलत मत लिखना, किसी का बुरा मत लिखना, ठीक है। उस विश को आपको लगभग जो रीडिंग में आया है कम से कम 7 बार तो पढ़ना ही है। उसके बाद उसको भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाकर अपने घर में ही, मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर में ही करना है। भगवान गणेश के चढ़ाकर और उसके बाद उस पर अपनी एनर्जी डालनी है आपको कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर आप उसको कपूर में जला देना। ये प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। निश्चित रूप से कामना पूरी होगी, विश्वास रखना। लेकिन साथ में जो चीज़ें बताई हैं उसे बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं बोलना, एक बात। दूसरी बात है, हम इंसान है तो बुरा तो देखो निकलता ही है। कोई आपका बार बार दिल दिखाएगा तो ना चाहते हुए भी 4 गालियाँ तो उसके लिए निकलती हैं। तो मुझे भी मालूम, मैं भी इंसान ही हूँ। ऐसे में अगर आपसे किसी के लिए बुरा बोला भी जाए तो तत्काल जो है गणेश जी से माफ़ी मांग लेना और कह देना कि भैया इंसान है। तो परेशानी है तो दिमाग तो ख़राब होगा, जब दिमाग ख़राब होगा तो गाली भी निकलेगी दिमाग में, बुरा तो निकलेगा। इसलिए फिर भी क्षमा चाहते हैं, हमारी वाणी पे आप ही को कंट्रोल रखना है, मेरे दिमाग पे भी आप ही को कंट्रोल रखना है। इसलिए मेरे दिमाग को शांत रखिए, शांत रखिए, शांत रखिए। मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। इसके बदले में मैं आपकी स्तुति पढ़ रही हूँ और मेरा जो काम है उसको बना दीजिए। चाहे आपका कोर्ट केस ख़त्म करना हो, शत्रु का नाश करना हो, प्रेम विवाह करना हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो या कोई भी काम करना हो, लेकिन तरीके से करना। मैं एक साइकिक रीडर हूँ तो मैं तो रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, काम होगा, ठीक है। तो इस उपाय को कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलना हो, बात करनी हो, कुंडली कंसल्ट करनी हो, रीडिंग करवानी हो, मेडिटेशन लेनी हो, ये बहुत सारे काम है तो 8126476099 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप कीजिए। किसी भी टाइप का पेमेंट करते हो तो उसकी रसीद जो है 9027822840 पे भेज देना। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।